हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जॉब। बात करने जा रहे हैं हम एनआईओएस के एडमिशन्स को लेकर के कि फिलहाल अभी कौन सा एडमिशन है जो एनआईओएस में स्टार्ट हुआ है और कौन से स्टूडेंट्स इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एनआईओएस बोर्ड है क्या। एनआईओएस बोर्ड के बारे में, एनआईओएस बोर्ड एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हम कह सकते हैं केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार का बोर्ड है और इक्विवेलेंट बोर्ड है, बराबर है बिल्कुल किसके, सीबीएसई। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। हम लोगों के दिमाग में, पेरेंट्स के खासकर जो मेरे एज के हैं, हम इससे बड़े हैं, उनके दिमाग में यह है कि एनआईओएस बोर्ड एक ओपन बोर्ड है, ठीक है, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मिथ, ये दिमाग से निकाल दो कि ऐसा कुछ होता है। एनआईओएस बोर्ड भी ठीक उतनी ही वैल्यू रखता है जितनी कि सीबीएसई की वैल्यू। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड हैं, दोनों केंद्र सरकार के बोर्ड हैं, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं तो इसमें भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसमें थ्योरी एग्जाम होते हैं तो इसमें भी थ्योरी एग्जाम होते हैं। इसके अंदर ओरिजिनल मार्कशीट मिलती है और सेंटर पड़ता है। सेंटर मतलब जैसे 10वीं 12वीं के एक स्कूल से दूसरे स्कूल में सेंटर जाता है, ऐसे इसमें भी ओरिजिनल मार्कशीट मिलती है, ठीक है, और सेंटर यहां पर भी पड़ता है। दोनों की वैल्यू बराबर है। दोनों पूरे भारत में ऑल इंडिया एडमिशन कंडक्ट कराते हैं। भारत में आप कहीं पर भी हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जिले से हो, हर जगह इनके एडमिशन होते हैं। तो एनआईएस बोर्ड की वैल्यू ठीक उतनी ही है जितनी सीबीएसई की। दोनों केंद्र सरकार के नेशनल बोर्ड है, सरकारी बोर्ड है। तो पहले तो ये दिमाग से निकालो कि ये ओपन बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं होती। सब जगह वैल्यू, किसी भी यूनिवर्सिटीज में आप इससे लगा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एनआईओएस कराता क्या है। एनआईओएस में दो चीजें होती है, एक होती है 10th, एक होती है 12th। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि 11th करा दो। 11th नहीं होती इसके अंदर, इसमें 10वीं और 12वीं होती है। जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कोई भी क्लास नहीं पढ़ा, वो बच्चा यहां से 10वीं कर सकता है। जो बच्चा 6th में, 7th में या 8th में या 9th में फेल है, वो बच्चा यहां से 10वीं कर सकता है बिना मार्कशीट के। बात समझना। जो बच्चा 10th फेल है एक या दो सब्जेक्ट में, एक या दो या तीन सब्जेक्ट में, वो उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है, उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम देके अपना पेपर क्लियर कर सकता है। राइटिंग ऐसी है, थोड़ा सा इस पे ध्यान मत दो, मेरे वर्ड पे ध्यान दो जो बोल रहा हूँ। तो 10th जो कभी नहीं पढ़ा वो कर सकता है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं फेल है वो 10वीं कर सकता है, 10वीं फेल है एक या दो सब्जेक्ट में, तो उन दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट के एग्जाम देके अपने 10वीं क्लियर कर सकता है। वो बच्चा जो 11th फेल है, ठीक है, 11वीं में फेल हो गया, यहां से 12वीं कर सकता है। वो बच्चा जो 12th फेल है एक या दो या तीन सब्जेक्ट में, वो अपने कंप्लीट सब्जेक्ट कर सकता है, यहां से कंप्लीट कर सकता है। वो बच्चा जिसको सब्जेक्ट चेंज करने हैं, मतलब किसी के पास मैथ है, अब उसे बायोलॉजी लेना है, वो इस बोर्ड से कर सकता है। कोई स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट मैथ्स की जगह बायोलॉजी ले रहा है, या किसी को सब्जेक्ट को इंप्रूव करना है, इंप्रूवमेंट दे सकता है। भाई आपको मैथ्स में मार्क्स इंप्रूव करने हैं, आपको केमिस्ट्री में इंप्रूव करने हैं, आपको बायो में इंप्रूव करने हैं, आपको फिजिक्स में इंप्रूव करने हैं, इंग्लिश में करने हैं, किसी में भी इस बोर्ड के द्वारा कर सकता है। ये फैसिलिटीज हैं इस बोर्ड की। राइटिंग पे ध्यान मत दो, समझ गए। तो एनआईओएस बोर्ड ये सब चीजें कराता है। अभी फिलहाल इसके अंदर एक फॉर्म निकला हुआ है, स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 1।
ये फॉर्म निकला हुआ है जिसका एग्जाम होगा अप्रैल 2026 में। तो जो बच्चे किसमें, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो बच्चे 10th एडमिशन लेना चाहते हैं वो इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। जो बच्चे 12th एडमिशन लेना चाहते हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, या जो बच्चे सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये अभी एडमिशन चल रहा है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 का, जो कि अप्रैल 2026 में होने वाला है। अब इसके अंदर एडमिशन जो होगा वो कैसे होगा? एडमिशन के लिए आपको एक नंबर लिखना है 9540851119। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मेरा खुद का नंबर है। इस पे आप फोन करेंगे तो मैं ही आपसे बात करता हूं। मैं हर वीडियोस में बोलता हूं कि किसी भी काउंसलर को, किसी भी यूट्यूबर को आप फोन करते हैं, कोई भी आपसे डायरेक्टली बात नहीं करता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है, ये क्वेश्चनिंग है, ठीक है, ये कंप्लेंट है कि हमने एडमिशन लिया था, आज हमारी बात हुई, हमने पैसे दे दिए, लेकिन कल कोई और फोन उठा रहा है, परसों कोई और फोन उठा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहे हमारा एडमिशन किस चीज में हुआ है। तो यहाँ पर ये सब चीजें नहीं है। आपकी स्टार्टिंग से लेके लास्ट एग्जाम तक सिर्फ बात मुझसे होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इसलिए ये नंबर लिख लो, नाम से जावेद सर नाम लिख के आप इसको सेव कर लो। एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए 12th का एडमिशन है तो आपको भेजना है अपना आधार कार्ड, अपना फोटो, अपने सिग्नेचर। 12th एडमिशन के लिए 10th तो करी होगी, 10th मार्कशीट, ठीक है। ये किसके लिए बोला मैंने? फ्रेश एडमिशन के लिए, ठीक है। अगर आपको इंप्रूवमेंट देना है या सब्जेक्ट ऐड करना है तो इंप्रूवमेंट दोगे तो 12th में दोगे, तो 12th की मार्कशीट भी आपको देनी है। ये किसके लिए है? इंप्रूवमेंट या सब्जेक्ट ऐड करना हो किसी को, मतलब मैथ्स थी, मतलब पीसीएम था, ठीक है, और अब उनको बायोलॉजी लेनी है, मतलब पीसीबी करना है, ठीक है, तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट भेजना है, बहुत सिंपल सरल भाषा में समझा रहा हूं। जिनको फ्रेश एडमिशन लेना है 4 चीज भेजो, जिनको इंप्रूवमेंट या सब्जेक्ट ऐड करना है तो 5 चीज भेजो 12th के लिए, ठीक है। 10th के लिए आपको भेजना है वही आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, 6th 7th 8th या 9th फेल की कोई मार्कशीट है तो दे दो, कंपलसरी नहीं है, अगर है तो दे दो, नहीं है तो भी चलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है तो दे दो, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। ये आपको देना है किसके लिए? फ्रेश एडमिशन के लिए, ठीक है। और अगर आप 10th फेल हैं तो 10th फेल मार्कशीट भी आपको देनी होगी। 10th में इंप्रूवमेंट चाहिए तो 10th के पास की मार्कशीट आपको देनी है। क्लियर है? क्या इसके अंदर हम क्या हेल्प करेंगे? हेल्प क्या होगी भाई? मैं आपका रजिस्ट्रेशन करके दूंगा पूरा, ठीक है, अपनी निगरानी में, अपने सामने, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी मेरी होगी, सटीक और बिल्कुल सही रजिस्ट्रेशन होगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। उसके अलावा असाइनमेंट ये मैं खुद हैंड रिटन बना के सबमिट करवाता हूं, हमारा काम है स्टूडेंट को नहीं करना। टीएम में, जिसका मतलब होता है ट्यूटर मार्क असेसमेंट, राइटिंग पे नहीं जाना, ट्यूटर मार्क असेसमेंट, जिसमें कुछ सवालों के जवाब दे करके उसके पीडीएफ बना के अपलोड करनी होती है, वो होता है ट्यूटर मार्क असेसमेंट। वो भी मैं बना के अपलोड करूंगा, आपको नहीं करना। प्रोजेक्ट्स बनते हैं 5 सब्जेक्ट के, जितने भी आप लोगों 5 6 7 जो भी सब्जेक्ट आप लेते हो उसके प्रोजेक्ट्स बनते हैं हैंड रिटन,
बना के मैं सबमिट करूंगा। फिर प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें एक प्रैक्टिकल में 10 एक्सपेरिमेंट सॉल्व करके आपको फाइल जमा करनी होती है। वो 10 एक्सपेरिमेंट सॉल्व मैं आपको भेजूंगा, वो आपको कॉपी करने एज इट इज देख करके जैसा लिखा है आपकी फाइल रेडी हो जाएगी। ठीक है। पीसीपी क्लासेस होती है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको 5 दिन के लिए 5 डेज के लिए आपको स्कूलिंग करनी होती है, मतलब स्कूल जाना होता है। कब जाना है, कौन से स्कूल में जाना है, वो सब मैं बताऊंगा, आपके जिले में ही होगा। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इस नंबर से दूंगा आपको। ये नंबर फिर भी लिख रहा हूं 9540851119 मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, मुझसे ही बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बात मुझसे होगी, किसी और से नहीं। ठीक है। उसके अलावा हॉल टिकट है, वो मैं दूंगा। हॉल टिकट को कुछ लोग एडमिट कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है। आईडी कार्ड भी मैं दूंगा। बुक्स फ्री होती है यहाँ पर, जो कि एनआईएस की तरफ से आती है। सरकारी किताबें होती हैं, कोई चार्ज नहीं होता। ये भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा, प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से सारी चीजें होनी है, मेरी देख रेख में होगी। मेरी बात क्लियर है? तो अभी जो बच्चा 10वीं 12वीं इसमें एडमिशन लेना चाहता है, तो अभी फिलहाल स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 2 के फॉर्म निकले हुए हैं। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको नंबर बताया है, ये नंबर है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए। जितने भी सवाल हैं सारी क्वेरीज मुझसे पूरी कीजिए बेझिझक। पूरे साल आपको मेरी ही आवाज सुनाई देगी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि फिलहाल एनआईएस में कौन सा एडमिशन है और कौन कौन से स्टूडेंट्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।